तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण अकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और आज इकोनॉमिक्स का फिफ्थ क्लास है। जिन्होंने भी फोर्थ क्लास नहीं किया वो पहले जाके फोर्थ क्लास कर ले, तभी फिफ्थ क्लास समझ में आएगा। हम लोग पिछले क्लास में जीडीपी पे बात किए थे। जीडीपी पे बात किए थे और जीएनपी पे बात किए थे और एनएनपी पे बात किए थे। ठीक है, अब आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे एक होता है एनडीपी। एनडीपी ये कुछ नहीं है, ये बस इसका दूसरा रूप है। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं, ये जिस तरह इसका दूसरा रूप था उसी तरह ये इसका दूसरा रूप है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जीडीपी हो गया। जीडीपी में ये जीडीपी है। जीडीपी में अगर डी माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन, मतलब कि जो सामान जीडीपी में है, जीडीपी में काउंट हुआ, उसमें से जो टूट फूट गया उसको हटा देने पे एनडीपी बन जाता है। एनडीपी नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी का फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी का दूसरा था ये जीएनपी। जीएनपी में भी सेम चीज़ें थी। जीएनपी में भी जो सामान टूट फूट गया था, डिप्रिसिएशन, मूल ह्रास को माइनस कर दीजिए तो आपका क्या निकल के आ रहा था, एनएनपी। ये दोनों सेम ही है, बस ये जो जी है ना, ये रिप्लेस हो रहा है एन के टर्म पे। ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी देखिए ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, बस ये जी बदल रहा है नेट में। ये आपको ध्यान रखना है कि जी बदल जाता है नेट में और बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती है। जी ये ग्रॉस हो गया, ये टोटल हो गया और ये नेट हो गया, जो कि सामान बचा हुआ है वो नेट हो गया। ठीक है, एनडीपी आप लोग समझ चुके होंगे। ये शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, इसको शुद्ध घरेलू उत्पाद भी बोला जाता है। लिख देते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद ये हो गया उसका जीडीपी का, एनडीपी का फुल फॉर्म। उसके बाद फिर एनएनपी का फुल फॉर्म शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये हो गया। इतना आपको याद रखना हो गया। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जीएनपी किसे कहते हैं, एनएनपी किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं और एनडीपी किसे कहते हैं। एकदम सिंपल सारी चीज़ें थी। इसका भी फुल फॉर्म लिख ही देते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आप लोगों को। पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। अब ये था, हम लोग क्या, ये देख लेते हैं पहले, एक सेकेंड।
जीडीपी, जीडीपी, ये जीएनपी, जीएनपी और एनडीपी, एनएनपी, ये हो गया। ठीक है, मान लेते हैं टाटा कंपनी है जो कि 100 रुपये का उत्पादन किया। उसके बाद फिर जियो कंपनी है जो कि 200 रुपये का उत्पादन किया। और एक सैमसंग है, सैमसंग, ये क्या बोलते हैं, एलजी को ले लेते हैं या फिर ओप्पो को ले लेते हैं। ओप्पो कंपनी हो गया जो कि 300 रुपये का उत्पादन किया। ठीक है, उसके बाद सुरेश को ले लेते हैं, सुरेश है जो कि विदेश में रह के 400 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से डिप्रेशिएशन को ले लेते हैं, डिप्रेशिएशन, डी का वैल्यू ले लेते हैं 100 रुपये। अब बताइए जीडीपी क्या होगा। जीडीपी होगा ये तीनों चीज़ें, 200, 100, 300 और 300, 600 हो गया जीडीपी। ठीक है, उसके बाद फिर जीएनपी हो गया 400 और 200, 600, एक 700, 700 हो गया जीएनपी। ठीक है, उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से सिर्फ 100 रुपया घटाना है, मतलब ये जो है 600, इसमें से बस 100 रुपया घटाना है, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, उसके बाद फिर एनएनपी हो गया, इसमें से बस 100 रुपया घटाना है, तो ये हो जाएगा 400, एनएनपी हो जाएगा 400। ठीक है, जीएनपी में से इसको घटाना है, ये हो जाएगा 600। जीएनपी है ना, जीएनपी में से 100 घटाना है, तो ये हो जाएगा 600। आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं। जीडीपी है ये, ठीक, इसमें से डिप्रिसिएशन घटा दिए तो एनडीपी निकल के आ गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, एकदम इजी चीज़ है। उसके बाद फिर एक जीएनपी है, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनएनपी निकल के आ जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यही फार्मूला पे सिर्फ हम पुट कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको फार्मूला से भी निकाल के बता ही देते हैं। ठीक, ये हो गए इतनी सारी चीज़ें। जीडीपी कितना निकला, जीडीपी 600 निकला। ठीक, उसमें से डी माइनस कर दिया, डी कितना है, 100 रुपया है, तो ये कितना हो गया, 500 हो गया, 500 एनडीपी हो गया, 500 एनडीपी हो गया। ठीक, उसके बाद फिर जीएनपी कितना निकला था, 700 निकला था, 700 में माइनस कर देंगे 100 डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिए। डिप्रिसिएशन 100 रुपया है, मतलब टूट फूट गया सामान, 100 रुपया का सामान जो है टूट फूट गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 700 में 100 घटा देंगे 600, ये निकल के आ गया एनएनपी। ठीक है, आपको फार्मूला पे भी निकाल के दिखा दिए और ऐसे भी निकाल के दिखा दिए, इतना आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, ये जीडीपी है, ये जीएनपी है। ठीक है, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पता होगा उत्पादन के कारक, आप लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके थे। उत्पादन, अब हम लोग ये समझते हैं
कि ये जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप लोग कभी ये सोचे हैं कि ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि इतना से बाहर, अगर किसी भी वस्तु का MRP 400 रुपया है, ठीक है, मान लेते हैं MRP किसी वस्तु का 400 रुपया है, तो दुकानदार आपसे 410 रुपया नहीं ले सकता है या 500 रुपया नहीं ले सकता है। अगर वो 410 रुपया मांग रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, उसे जेल हो सकता है, समझे। उपभोक्ता अधिकार नियम के तहत उसे जेल भी हो सकता है। तो ये डिसाइड किए, ये कभी सोचे हैं कि 400 रुपया कहाँ से आया, मतलब कैसे कंपनी डिसाइड करते है कि इसका प्राइस फिक्स रखेंगे सिर्फ 400 रुपया। तो ये प्राइस फिक्स होता है इसके हिसाब से। आपको हम पढ़ाए थे पूंजी भूमि पढ़ाए थे, भूमि, श्रमिक पढ़ाए थे, श्रमिक, उसके बाद फिर उद्यमी। ये उत्पादन के कारक हम आपको पढ़ाए थे। इसे आप इससे समझ सकते हैं कि ये इसको फिक्स करने के लिए, मैक्सिमम प्राइस को फिक्स करने के लिए इस पे ध्यान दिया जाता है। अगर कोई कंपनी को लोन सस्ता मिला है, कम इंटरेस्ट पे मिला है, तो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा सस्ता होगा। अगर किसी कंपनी का किराया, मतलब वो जहाँ पे फैक्ट्री खोला है, अपना ऑफिस खोला है, अगर ज़मीन का दाम या फिर किराया कम लग रहा है तो उसका भी प्राइस कम रहेगा। उसके बाद श्रमिक पे आ गए, तो श्रमिक का भी, अगर श्रमिक भी कम पैसा ले रहा है, मजदूरी कम ले रहा है, तो उसका भी प्राइस कम रहेगा, प्रोडक्ट का प्राइस कम रहेगा। ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट इस पे ही पड़ता है। ये जो 400 रुपया फिक्स किया गया है ना, ये इसके हिसाब से फिक्स किया गया है। इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इसी को फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। अब आप ये समझिए कि ये जो प्राइस फिक्स किया गया है ना 400, इसी से प्राइस को फिक्स किया गया है। अगर जितना कम इंटरेस्ट पर कंपनी को लोन मिलेगा उतना कम प्राइस रहेगा, जितना कम उसको किराया भाड़ा देना पड़ेगा रूम का या फिर ऑफिस का या फिर फैक्ट्री का, उतना कम प्राइस रहेगा। जितना कम मजदूरी उसे देना पड़ेगा उतना कम उसका प्राइस रहेगा। जितना कम दिमाग उद्यमी जो मालिक रहेगा, जितना कम दिमाग उसको लगाना पड़ेगा उतना कम प्राइस रहेगा। मतलब यही चारों चीज़ें डिसाइड करती है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस फिक्स करने के लिए। कंपनी अपना प्रॉफिट लेके ही ना कुछ भी करेगी। ये तीनों का खर्चा निकालने के बाद उद्यमी जो होता है, ये प्राइस को फिक्स करने के लिए अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है, उसके बाद प्राइस फिक्स करके मार्केट में भेज देता है। मार्केट प्राइस उसे कहते हैं, ठीक है। अब मार्केट में सामान उतरा, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक। अब कोई भी कंपनी इतना करने के बाद सामान को बाहर निकाल दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो कि फ़ोन निकाला है, इतना कर देने के बाद ये चारों प्रोसेस हो जाने के बाद प्रॉफिट अपना निकाल के कंपनी जो है अपना प्रॉफिट निकाल के किसी फ़ोन को निकालता है, मतलब कोई भी मोबाइल निकालता है। मान लेते हैं ओप्पो का मोबाइल है जिसका दाम 7,000 रुपया है, 7,000 रुपया ओप्पो का दाम है, ठीक है। अब इस पे सरकार टैक्स मारेगी, टैक्स
ये तो फैक्ट्री में था, फैक्ट्री से बाहर निकलने के साथ ही उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा। टैक्स 12% टैक्स लगता है मोबाइल पे। एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगता है। मतलब हर चीज़ पे टैक्स लगता है। इस पे 12% टैक्स लगा। और ये जो ओप्पो का मोबाइल जो 7,000 में फैक्ट्री से बाहर निकला था, अब उसका दाम हो गया 11,000। 11,000 रुपया उसका ओप्पो मोबाइल का दाम हो गया, समझे। और ये जो मार्केट प्राइस आया है, मार्केट प्राइस ये जो मार्केट प्राइस है, यही जीडीपी में काउंट होता है। मतलब ये समझिए कि सरकार का टैक्स भी उसी में काउंट होता है, जीडीपी में ही काउंट होता है सरकार का टैक्स भी। अब आपको इतना समझ चुके होंगे। टैक्स लगा जैसे ही, ये जीडीपी में झोल है, झोल। इसमें टैक्स मारा गया, मार्केट जैसे ही जितना कम टैक्स रहेगा उतना कम प्राइस रहेगा, क्योंकि इतना तो सारा चीज़ कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल के दे दी। इसीलिए कहते हैं ना कि फैक्ट्री से कोई भी सामान को लाओ, वहाँ से सस्ता पड़ेगा। वो सही भी है, क्योंकि फैक्ट्री में सामान सस्ता ही रहता है, उस पर सिर्फ फैक्टर कॉस्ट लगा रहता है, टैक्स नहीं लगा रहता है। जैसे ही कंपनी का प्रोडक्ट बाहर सामने आता है, मार्केट में आता है, उस पर टैक्स लेता है सरकार। और टैक्स लिया तो उसका प्राइस सबसे ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा उसका प्राइस हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको आगे समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, और अगर यहीं पे सरकार को कोई भी सामान को महंगा करना होगा तो टैक्स लगा देगी, तो महंगा हो जाएगा। वहीं किसी भी सामान को पे सब्सिडी भी लगाती है सरकार। सब्सिडी सामान को सस्ता करने के लिए। जैसे कि गैस सिलेंडर में सब्सिडी लगाया गया था, सब्सिडी था गैस सिलेंडर में, तो गैस सिलेंडर का कीमत 400-500 रुपये चल रहा था। अभी सब्सिडी हटा दिया गया और टैक्स लगा दिया गया। टैक्स लगाने के साथ ही उसका प्राइस कितना हो गया, 1,000, 2,000, मतलब 1,000, 1100-1200 अभी चल रहा है गैस का प्राइस। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सरकार कैसे क्या करती है, ठीक है। अगर किसी सामान का दाम जो है वो बहुत ही कम है, तो उस पर मान लीजिए कि सब्सिडी लगाया गया है सरकार की तरफ से। जो भी हमारे पास सामान आता है उसमें या तो सब्सिडी लगाया जाता है या फिर टैक्स लगाया जाता है। टैक्स लगा के उसे महंगा किया जाता है और सब्सिडी देकर उसे सस्ता किया जाता है। जैसे कि फॉर्चूनर लेने के लिए गए तो उस पर टैक्स लगा के उसको महंगा किया गया है। वहीं अगर ट्रैक्टर लेने जाइएगा तो वो आपको 1-2 लाख में मिल जाएगा, उस पर सब्सिडी लगाया गया है। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये होती हैं सारी चीज़ें, इतना आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी लिखा देते हैं आप लोगों को। ये जो जीडीपी निकलता है, जीडीपी किस पे निकलता है, ये जो जीडीपी निकलता है ये मार्केट प्राइस पे निकलता है, एमपी पे निकलता है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये एमपी है, ये एमपी पे निकलता है। और असल में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट को ध्यान में रखकर जीडीपी निकालना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए फैक्टर कॉस्ट पे ना निकाल कर मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। अब अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। फैक्टर कॉस्ट एफसी निकालने का फॉर्मूला ये है, जीडीपी जितना मार्केट प्राइस में है, मार्केट प्राइस जितना है उसमें से टैक्स को प्लस कर दीजिए, नहीं, टैक्स को माइनस कर दीजिए। एक सेकेंड,
टैक्स को माइनस कर दीजिए, जितना आप टैक्स लगाए हैं उतना उस प्राइस उतना माइनस कर दीजिए। उसके बाद जितना आप सब्सिडी दिए हैं उतना आप उसमें प्लस कर दीजिए, तभी वो सामान एकदम अपना एक्चुअल प्राइस पे आ पाएगा, अपने जो स्टेबल पोजीशन है उस पे आ पाएगा सामान का कीमत। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। वहीं अगर आपको जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालना है तो इसी का उल्टा कर दीजिए, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद फिर प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। ठीक है, इतना आप लोगों को बढ़िया से याद रखना है। यहीं से सारा सवाल बनता है। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जीडीपी में मार्केट प्राइस में माइनस टैक्स किया जाता है, टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जितना सब्सिडी दिया गया है उसको प्लस कर दिया जाता है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। वहीं अगर जीडीपी में मार्केट प्राइस निकालना हो तो इसी का उल्टा कर दीजिए, फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स कर दीजिए। इतना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एकदम इजी सारी चीज़ें हैं। अब आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना है, बाय।